फुर्सत मिल गई मैथ से? नहीं सर, मैं तो खाना खा रहा था, वो भूख लगी थी, उन लोगों ने मतलब जरूर तुम्हें जबरदस्ती बिठाया एग्जैक्टली जी सर। यही तो प्रॉब्लम है। जितनी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ काम का तरीका बदले, लेकिन कुछ नहीं होता। यहाँ हर किसी का इंटरेस्ट सिर्फ या तो क्रिकेट में है या फिल्मों में। खैर छोड़ो। वैसे स्कोर क्या हुआ? 234। 300 भी नहीं बना पाए। जाने दो। सुनो, तुम्हारे लिए असाइनमेंट जी है। बोलिए। तुमने मुखर्जी कमीशन का नाम सुना है? वो नेताजी कब वापस आएंगे वही ना? तुम मजाक कर रहे हो? और नहीं तो क्या, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि नेताजी मरे नहीं हैं, सही वक्त पर आएंगे और देश की बागडोर संभालेंगे। फिर पूरी दुनिया जानती है कि बंदा प्लेन क्रैश में मारा गया। खुशकिस्मती है कि रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे की मौत वेल डॉक्यूमेंटेड है, वरना इस अड़ियल देश में आइकन्स की इतनी कमी है कि उन लोगों के लौटने की भी अफवाहें फैल जाती। लगता है तुम्हें नेताजी पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अगर वो कांग्रेस में रहता है तो देश के लिए कुछ काम कर पाते, पर नहीं, पार्टी छोड़कर देश छोड़कर भागे और क्या क्या हिटलर से जाके हाथ मिला लिया। चलो मिलाए तो मिलाए, लेकिन जीत कर तो आते। बिना मिलिट्री ट्रेनिंग के बस नाम के वास्ते आर्मी तैयार की, जापानियों से दोस्ती कर ली, अलाइड फोर्स से हार गए। मैस। पर उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ने की हिम्मत तो दिखाई ना। लोहे के चने चबवा दिए थे। इनफैक्ट जीत भी हासिल की इम्फाल और अराकान में द आईएनए आर्मी। बहुतों का तो कहना है, जैसे कि B.R. अम्बेडकर ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में कहा था, या फिर क्लेमेंट एटली जो आज़ादी के वक्त ब्रिटिश पीएम थे, जब वो भारत लौट कर आए तो कहा था कि असली वजह ब्रिटिशर्स को भगाने के पीछे गांधी नहीं थे, लेकिन नेताजी। हिज फिनोमिना द आईएनए रिवोल्ट एंड द नेवल म्यूटिनी विच फॉलोड। क्या फिनोमेना, क्या म्यूटनी सर। थोड़ी देर पहले मैं इनसे कह रहा था, जो जीता वही सिकंदर। ये फिजूल की बातें हारने वाले करते हैं सर। आप तो ये मानेंगे ना कि आखिर में आज़ादी गांधी नेहरू ही लेकर आए थे, सुभाष बोस नहीं। वो एक अलग चैप्टर है, उस पर बाद में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल तुम एक स्टोरी बनाओ। थर्ड कमीशन पर स्टोरी लिखो। ये जो तीसरा कमीशन सेटअप किया गया है एंड द मिस्ट्री अराउंड नेताजीज डेथ। हालांकि तुम्हारा इस मामले में एक स्ट्रांग ओपिनियन है जो मैं देख ही रहा हूँ, पर मेक इट न्यूट्रल। उसे न्यूट्रल रखना, और कैसे रेफरेंस चाहिए, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सी किताबें पढ़नी हैं और कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, वो सब मुझे बताना, मैं इंतजाम कर दूंगा। बड़े बजट का काम है, समझे? really? बिल्कुल। इसलिए इसे इंडिया टाइम्स की तरफ से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के तौर पर देखो। और हाँ चंद्रचूड़, ये रिपोर्ट अब तक की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बने। पहले ऐसा कहीं भी न छपा हो, ठीक है? ओके बस, लेट हो गई। शुरुआत से शुरू करता हूँ। कभी दुश्मनों के सर जो शेर बन गया जा दुश्मनों का सर जो शेर बन बढ़ाए जा कदम बढ़ाए जा खुशी दे तकदीर जा।
तेरी भक्ति जो से खुशी के गीत गाए जाए जिंदगी है कौम की ये कौन सा असाइनमेंट है? कौन सा असाइनमेंट है ये? वो नेताजी के बारे में। क्यों? नहीं, मेरा मतलब पिछले कई महीनों से देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। रोज रातों को देर से सोते हो, जल्दी उठ जाते हो, ठीक से सोते भी नहीं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, कब से दाढ़ी बढ़ा के रखी है। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? क्या हूं? मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? अच्छा रोनी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ नेताजी? मुझे कुछ नहीं सूझता तो कुछ नहीं। नहीं बोलो ना, मतलब नेताजी शब्द सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? छुट्टी का दिन, आराम करना और स्टार मूवीज। क्यों? एक्चुअली मेरे मन में कुछ प्रीकंसीव नोशंस थे नेताजी के बारे में। ऐसा नहीं कि मेरे विचार पूरी तरह से बदल गए, पर जितना पढ़ रहा हूँ, जितना जान रहा हूँ, धीरे धीरे बादल जैसे हट रहा, आसमान साफ हो रहा। तुम पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि इंसान ही ऐसा था, पहेली, a puzzle that I need to solve। हजारों कॉन्ट्रडिक्शंस थे, शायद ड्रॉबैक्स भी थे, पर एक बात तो माननी ही पड़ेगी, ऐसा जिद्दी, दबंग, बुद्धिमान क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों में शायद ही दूसरा कोई है। चलो मानो, पर ये इतना जरूरी क्यों है रातों की नींद हराम करके ये पहेली सुलझाना? क्योंकि 20वीं सदी के सबसे बड़े पॉलिटिकल राज को सुलझाने की ओर ये पहला कदम है। और वो क्या है? वही, क्या नेताजी वाकई 18 अगस्त के प्लेन क्रैश में मारे गए थे? ये खत आया है। क्या बात है? अब क्या हुआ? टेलीग्राम एक मदन मोहन मालवीय जी ने भेजा है, दूसरा